हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बबीता जो आज अपना वीडियो लेकर आई हूँ वो अपनी एक स्टूडेंट के बहुत ही अनुरोध पर और उसकी सिफारिश पर हमारी जो पेंटिंग्स हैं, हमारे यूजीसी नेट का विषय भी है पेंटिंग्स और हमारे आईएएस में भी आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग्स आती हैं। पेंटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। हमारे इंडिया में कब से पेंटिंग शुरू हुई, पेंटिंग्स की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो जो सबसे पहले हमारे पेंटिंग्स हैं वो मैं आपको प्री हिस्टोरिक का भी बताऊंगी। प्री हिस्टोरिक काल में मेसोलिथिक पीरियड में हमारे एमपी में एक जगह है भीमबेटका गुफाएं। वहाँ पर डू यू इमेजिन कि वहाँ पर हमें रेड कलर और ग्रीन कलर में ह्यूमन फेसेस भी, जानवरों की भी चूने के साथ और उसके साथ मिलाकर बनाई हुई हैं, गेरुए के साथ रेड कलर में और ग्रीन में और वाइट में। इवन चिड़िया है वहाँ पे, पक्षी है, हंटिंग की फोटोज हैं। एक गुफा है भीमबेटका में जिसके अंग्रेज अधिकारी में रेल की यात्रा करते हुए पता लगाया था। वहाँ पर हमें पेंटिंग्स मिली हैं पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड में और मेसोलिथिक पीरियड में। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अजंता केव्स पे आ जाते हैं, जिसकी बड़े बातें मैं चर्चा करूँगी। गुफा संख्या 17 में एक मरणासन राजकुमारी की पेंटिंग है। उसमें बुद्ध की, जैन की और हिंदू धर्म की भी सारी में कथाएँ हैं। और अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एक जगह अरोरा, वहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल भी है जिसमें कि हमें बहुत सारी पेंटिंग्स में। इसी में मैं आगे ये बताऊंगी कि मुग़ल काल में जो behज़ाद था, जब बाबर उसे अपने उसमें लेकर आते हैं तो उन्हीं के शिष्य थे मीर सैयद अली और अबू समुद, जिन्हें पहले हुमायूं ने अपने चित्रकारी को उसमें लिया। केवल 7 महीने हुमायूं रहता है, तो उनकी डेथ के बाद फिर वो अकबर के उसमें आ जाते हैं। और अकबर के जो महान मेन चित्रकार थे वो थे दसावंत और एक दसवंत और एक बसावंत। और अकबर ने अलग से एक चित्रशाला ही बनवा दी थी। अकबर ने अपना हज़्मनामा और ये क्या बोलते हैं उधर पहले तूतीनामा में भी, और इसमें सबका इनके ही चित्र थे। और उसके बाद जहांगीर के टाइम चित्रकारी जो मुग़ल काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। जिस तरह से हम शाहजहाँ का नाम लेते हैं कि शाहजहाँ ने बड़े बड़े स्थापत्य कला में काम करा है, इस तरह से हम जहांगीर का नाम लेते हैं चित्रकला में। जहांगीर के टाइम में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन करके दो बहुत महान चित्रकार थे, जिन्हें उन्होंने नादिर उल असर की उपाधि दी थी उस्ताद मंसूर को, जो कि चित्रकार थे बहुत बड़े पशुओं के, साइबेरियन हायरस और जानवरों के बनाने में बेजोड़, उनके जैसा कोई नहीं था। और एक बिशनदास थे उनके। और ये एक जो अबुल हसन थे, ये दरबार का इसका बहुत अच्छा बनाते थे। इन्हें दी थी उन्होंने नादरुल समा की उपाधि। तो इस तरह से जहांगीर के टाइम में, जहांगीर खुद बहुत बड़े चित्रकार थे। एक बार उन्होंने फारस शाह के यहाँ चित्रकार को भेजा, बिशनदास को भेजा कि वहाँ के उनकी सबकी चित्र बना के लाए जाएँ। और इसके बाद साइबेरियन हायरस है और जानवरों के चित्र हैं, फूल पत्तियों के चित्र हैं, दरबार के चित्र हैं, ये सब होता था। अच्छा, पेंटिंग्स दो तरह की मुग़ल काल में देखने को मिलती हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स और इस तरह से मिनिएचर पेंटिंग है, छोटी पेंटिंग्स हैं, उसमें पूरी की पूरी कहानी बता दी जाती है। मोरल पेंटिंग्स हैं। तो ये दो तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। और उससे पहले मैंने आपसे बताया था कि अजंता एलोरा में गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स मिली हैं, भीमबेटका में पेंटिंग्स मिली हैं। मुग़ल काल में चरमोत्कर्ष पर पेंटिंग थी। और behज़ाद से शुरू होकर पूर्व का राफेल बोला गया है behज़ाद को। और बाबरनामा के शीर्षक जो मुख्य पृष्ठ है वो behज़ाद का ही बनाया गया। उसके बाद फिर ये इनके जो मीर सैयद अली और दूसरे थे अबुल समद, जिन्हें कि हुमायूं ईरान से लेकर आते हैं अपने निर्वासन काल में, इन्होंने तूतीनामा करके उस पर बनाया है। अकबर ने एक अपने पूरी के हमजा नामा का पूरा ही श्रेय दे दिया चित्रकारों को कि पूरा इसमें बनाया जाए। और इसके बाद जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम में भी चित्रकारी थी, लेकिन औरंगजेब के टाइम तक आते आते चित्रकारी का पतन हो गया था और उतने चित्रकार नहीं थे जितने पहले थे। तो हम मुग़ल काल को स्वर्ण काल भी कह सकते हैं चित्रकारी का। जहांगीर के टाइम का चरमोत्कर्ष है और अकबर और शाहजहाँ ने संरक्षण दिया। और हुमायूं का पास थोड़ा अल्प टाइम था तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं पेंटिंग्स का आज ये बताती हूँ। आगे चल के पेंटिंग्स और चीज़ में, लेकिन स्पेशली आज हमारा मुग़ल काल था
और 2 लोगों के नाम आपको बहुत याद रखने हैं, नादिर उल असर मंसूर, उस्ताद मंसूर जो कि पशुओं के चित्र के लिए बेजोड़, और अबुल हसन नादिर उल जंबा की उपाधि जो वैसे दरबार का उसका रंगीन पत्तियाँ और ये सब, जैसे कि ना मुगल काल में कला से बहुत ज़्यादा प्रेम था। जैसे पित्तौदुरा स्टाइल है जो कि मैं स्थापत्य की बात करूँगी, जो कि शाहजहाँ के टाइम एतमादुल्ला का मकबरा पहली बार बना है, जिसमें पत्थर और में डायमंड्स का, रत्न का काम होता है। ताजमहल तो आप जानते हैं सबसे बड़ी एक कृति है जो कि शाहजहाँ के टाइम की है। तो अब हम यहीं पर आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली बार में कोई और टॉपिक लाएंगे। नमस्कार।